हेलो एवरीवन। मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। जैसा आप सबको पता है हम क्लास 12 की जो है फिजिक्स हम कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम एक डेरिवेशन करेंगे जिसमें एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले के कारण वैद्युत विभव आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक समान रूप से कोई एक आवेशित गोला होगा आपका पास, ठीक है, खोखला गोला होगा जिसके कारण आपको वैद्युत विभव निकालना है, यानी आपको वी निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हमने, जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है, मैंने एक क्या बनाया है, खोखला गोला बनाया है और उसमें आपको एक समान रूप से आवेशित करना है उसको। तो एक समान रूप से आवेशित कैसे करेंगे, उसके पृष्ठ पे क्या कर देंगे आप, समान चार्ज को आवेशित कर देंगे, यानी फैला देंगे, वितरित कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। तो ये एक समान रूप से आवेशित खोखला गोला बन गया आपका। अब जब आपको पता है कि जो भी आवेश होता है पृष्ठ पे होता है आपको, तो इसलिए हमने इसके पृष्ठ पे बनाया है, ठीक है, अंदर की तरफ नहीं बनाया है, क्योंकि जो भी आवेश होता है वो सरफेस पे होता है आपका, ठीक है, पृष्ठ पे होता है। तो इसलिए इसको पृष्ठ पे आप क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी आवेशित हो जाएगा आपका, ठीक है, यानी वितरित हो जाएगा, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, किसी बाहरी बिंदु पे विभव निकालना है, ठीक है। तो सपोज हमने एक पॉइंट पी ले लिया, कहाँ से, सेंटर से, यानी ओ से, केंद्र से एक आर दूरी पे एक बिंदु ले लिया पी, और इस जो ये हमने खोखला बनाया, गोला बनाया है, उसकी त्रिज्या ले लिया हमने कैपिटल आर, ठीक। अब सपोज इस प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, यानी ई की जो दिशा होगी, वो कहाँ की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, ठीक है। तो आपको पता है प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। और जो इन्फिनिटी से हम मान लो किसी आवेश को लेके आ रहे हैं, ठीक है, उस कहाँ है, इन्फिनिटी है, तो उससे हम किसी चार्ज को इधर की तरफ लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमने सबने पहले पढ़ा है कि चार्ज को हम क्या इन्फिनिटी से इधर की तरफ लेके आते थे, ठीक है। तो उसमें एक रिलेशन आता था आपका विभव का, v इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से r डिस्टेंस, ठीक है, ई डी आर। तो यही हमारा इसमें भी यूज होगा। इस पे मैंने पहले वीडियो बना ली थी, ठीक है, कि वैद्युत विभव किसके सापेक्ष आपको निकालना है, वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में आपको वैद्युत विभव निकालना है, ठीक है, वी निकालना है। तो इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट आपका इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी आपका किधर पड़ेगा, इधर की साइड पड़ेगा, कहीं पी बिंदु से इधर की साइड आपका इन्फिनिटी पॉइंट बनेगा, ठीक है। अब जो ये आवेश वितरित हुआ है ये खोखले गोले पे, वो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन एस, ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे गोला है तो गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, एस, 4πr², क्योंकि इसकी त्रिज्या आर है तो कैपिटल R²। तो ये इसका आवेश घनत्व का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब हम इसको आगे देखते हैं। अब इसमें जो भी हमें विभव निकालना है, हम तीन बिंदुओं पे निकालना है, एक बाह्य बिंदु पे, एक बार इसकी सरफेस पे यानी पृष्ठ पे, और एक बार इसके अंदर। तो तीन केस इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस देखते हैं, बाह्य बिंदु पे हमें विभव निकालना है कहीं पी पॉइंट पे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो बाह्य बिंदु यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो ये आर की वैल्यू है, ये वाली त्रिज्या, ये इससे बड़ी है, ठीक है, आर जो है बड़ा है किससे, कैपिटल आर से, ठीक। तो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा आपका, ई, ठीक है। इस पॉइंट है पी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, ई का फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या होता है, 1/4πε0 क्यू अपॉन r², ठीक है। तो स्मॉल आर है तो स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें विभव निकालना है, तो विभव का आपका फॉर्मूला पता है, विभव का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू विभव और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपका क्या होता है, जो विभव का होता है हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र को क्या वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में लिखते हैं। तो आपका जो बाहरी बिंदु पर जो विभव होगा वो कितना होगा, यानी पी बिंदु पर विभव कितना होगा, v इक्वल टू माइनस, ठीक है, ये जाएगा यूनिट आपकी ई, मतलब लिमिट जो होगी इसकी, यानी समाकलन लगा देंगे, ई डी आर, ई वेक्टर डी आर वेक्टर, ठीक है। अब आप, मैंने बोला था एक पॉइंट आपको इन्फिनिटी लेना पड़ेगा, आप 2 पॉइंट लेते हो ना, ठीक है, जब आप विभवांतर निकालते हो 2 पॉइंट लेते हो, तो एक आपने इन्फिनिटी लिया और एक आपने पी लिया, ठीक। तो जब हम विभवांतर से विभव निकालते थे तो इन्फिनिटी की वैल्यू 0 जाती, तो केवल पी आ, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ, यानी एक पॉइंट आपने लेना है इन्फिनिटी और एक पॉइंट लेना है आपने कौन सा, आर, क्योंकि आर डिस्टेंस पे ना, तो ये आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये इतना तो हमने फॉर्मूला पहले प्रूव कर रखा है आपका। तो सिंपल आपको यहाँ पे ई की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका v इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से
स्मॉल आर और ई की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर और डी आर। ठीक है, डी आर वैक्टर ले लेते हैं इससे। तो आपका जो जो इसमें क्या है नियतांक वो वैल्यू बाहर आ जाएगी, यानी क्या क्या बाहर आ जाएगा, एक तो -1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा इन्फिनिटी से स्मॉल आर, ठीक है 1/r स्क्वायर बच जाएगा इंटू डी आर। तो अब आपको 1/r स्क्वायर का क्या करना है समाकलन करना है। ठीक है, तो क्या करोगे इसको ऊपर ले जा लो। ठीक है, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, या क्यू यहाँ लिख दो इसके साथ, और ये ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा r⁻² और डी आर वेक्टर। ठीक है, अब आपको पता है इसका समाकलन क्या होगा, तो समाकलन तो आपने पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये कितना हो जाएगा r⁻² +1 यानी +1 ऊपर कर देते हैं और एक +1 नीचे कर देते हैं। ठीक है, और इन्फिनिटी से r। तो इसी को अगर हम आप आगे देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और एक माइनस यहाँ आएगा, देखो -2 से +1 माइनस होगा तो माइनस आएगा, तो माइनस प्लस हो गए q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये बच गया r⁻1। ठीक है, r⁻1, तो r जो -1 होगी तो नीचे आएगी तो 1/r हो जाएगा ये। ठीक है, और इसकी लिमिट जाएगी कहाँ, इन्फिनिटी से स्मॉल r। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं। तो इसमें क्या करो, एक बार वैल्यू, अब देखो लिमिट किस तरीके से रखते हैं ये आपको पता ही होगा। पहले क्या रखेंगे, ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, फिर एक बार नीचे वाली। तो ये क्या बन जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब ये रखेंगे तो ये 1/r का r आ जाएगा, यानी r की जगह आप r रखोगे तो यही आएगा, और इसकी जगह इन्फिनिटी रखो तो इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो केवल क्या बचेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और q/r लिख देते हैं इसे q/r। तो यही आपका क्या होता है विभव का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये सेम फॉर्मूला आपका आपने पहले ही प्रूव किया ही है। ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पे विभव, इसी तरीके से यही फॉर्मूला उसमें भी आता था आपका। ठीक है, v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। ठीक है, ये तो आपका कहाँ आया है विभव, बाह्य बिंदु पे। ठीक है, कहाँ आया था ये, बाह्य बिंदु पे आया। अब हम निकालेंगे पृष्ठ पे, यानी यहाँ पे। ठीक है, यानी पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है ना इसके, तो इसके कहीं भी इस खोखले को लेके किसी भी पृष्ठ पे, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका। अब आपको पता है यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, R है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारा फॉर्मूला आया है ना, तो यहाँ पे जो स्मॉल r है सेकंड पार्ट पृष्ठ पे आकर आपको निकालना है, तो इस पृष्ठ पे क्या करोगे आप, स्मॉल r की जगह क्या रख दोगे, R रख दोगे। ठीक है, बस वो बाकी वही आ जाएगा आपका। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। ठीक है, तो पृष्ठ पर आपका विभव समान होता है, तो यही रहेगा सब पॉइंट पे, चाहे वो किसी भी बिंदु पे आप निकाल लो। ठीक है, चाहे ए पे निकालो चाहे यहाँ कहीं भी आप निकालो, तो सेम रहेगा ये आपका। ठीक है, अब तीसरा जो हमें निकालना है ना, वो निकालना है हमें, ठीक है, अगर हम देखें तो इसके अंदर निकालना है कहीं पे। ठीक है, यानी खोखले गोले के अंदर। तो देखते हैं उसको किस तरीके से निकालते हैं। तो थर्ड केस मैंने बताया था आपको आंतरिक बिंदु पे निकालना है। ठीक है, तो मैंने इसका जो है डायग्राम भी बना लिया यहाँ पे। तो यानी आपका कोई ये पॉइंट जो आपका पहले पॉइंट P बाहर था, अब वो पॉइंट अंदर आ जाएगा कहीं, तो कहीं पे भी आप इसको अंदर बना लो। ठीक है, मैंने सपोज यहाँ पे बना दिया P पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, जिसकी केंद्र से दूरी कितनी हो गई, अब R हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, उस समय यहाँ से यहाँ तक की R थी, अब यहाँ से यहाँ तक की R ले लिया हमने। ठीक है, बाकी आपका जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा तो ऐसी बाहर की तरफ होगी, इसे E1 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें E1 E2 दोनों हमें जरूरत पड़ेगी, और इन्फिनिटी यहाँ से इधर की तरफ। ठीक है, यानी एक पॉइंट आपका इन्फिनिटी हो गया। ठीक, ये पॉइंट आपका यहाँ से इधर की साइड आ रहा है। ठीक, तो एक पॉइंट इन्फिनिटी हो गया और एक पॉइंट आपका P हो गया। ठीक है, और एक चीज़ आपको पता है, जब आवेश आपका पृष्ठ पे क्या होता है वितरित होता है, उस समय अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा यानी E2 जो होगा वो 0 लेंगे। ठीक है, ये आपको पहले ही पता है, पृष्ठ के अंदर क्या होता है वैद्युत क्षेत्र हमेशा 0 होता है। ठीक है, जो भी खोखला गोला है, सपोज खोखला जो गोला है आपके पास, तो अगर आवेश उसके पृष्ठ पे है तो उसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो 0 होता है। ठीक है, तो ये हमने पहले ही पढ़ा है। तो बाह्य बिंदु पे हम निकाल लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये जो R की वैल्यू है ना R, वो बड़ा होता है स्मॉल r से। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ा है। तो अब फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे V = यानी हमें विभव निकालना है किस पे,
इस पी बिंदु पे, तो विभव का फॉर्मूला क्या आएगा, फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस इंटीग्रल कहाँ से कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी से ये वाले आर तक, ठीक है, इन्फिनिटी से, या उस समय इन्फिनिटी से यहाँ तक आया था, अब इन्फिनिटी से यहाँ इस पॉइंट तक आएगा, ठीक है। और फॉर्मूला वही होगा क्या, ई वेक्टर डी आर वेक्टर, ठीक। अब देखो v इक्वल टू माइनस इंटीग्रल, ठीक है, तो कहाँ से कहाँ देखो, अब इसको ना हम दो स्टेप में करेंगे, क्योंकि यहाँ आपका विभव अलग होगा, यहाँ विभव अलग होगा, क्योंकि यहाँ वैद्युत क्षेत्र 0 हो गया, यहाँ वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं था, तो इसलिए इसको हम दो टुकड़ों में करेंगे। पहले इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, इन्फिनिटी से कैपिटल आर, क्योंकि यहाँ पे क्या है डिस्टेंस, ये आपकी त्रिज्या कैपिटल आर है ना, तो यहाँ तक कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ई वेक्टर डी आर वेक्टर, ठीक है, प्लस दूसरा जो जाएगा आर से स्मॉल आर से स्मॉल आर, ठीक है, तो ई वेक्टर डी आर वेक्टर, ठीक है, इतना आ गया। तो सपोज ये इसमें ही माइनस था ना, अब तो माइनस माइनस मैंने कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है, ऐसे लगा लेते हैं, तो इसे E1 ले लेते हैं, इसे E2, ये अंदर वाला है, ठीक है। तो आपको पता है E2 तो 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, केवल ये बचेगा, तो V इक्वल टू क्या बचेगा आपका माइनस, ये जाएगा इन्फिनिटी से कैपिटल आर, और E की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे फिर से, तो E की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला, ठीक है, डी आर वेक्टर। तो ये सेम इंटीग्रेशन आपको इसकी तरह करना है जैसे आपने यहाँ पे किया। तो v इक्वल टू, इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, ये चीज़ें बाहर कॉमन आ जाएगी, तो माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर क्या बचेगा स्मॉल इन्फिनिटी से कैपिटल आर 1/r स्क्वायर डी आर वेक्टर, ठीक है। फिर से इसको ऊपर ले जा लेना, तो ये क्या बनेगा v इक्वल टू माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी से कैपिटल आर, तो ये r की पावर ऊपर जाएगी -2 डी आर, ठीक है। फिर इसका क्या होगा समाकलन होगा, तो क्या आएगा -Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये इसका जब r की पावर -2 है, इसका समाकलन करोगे तो क्या बचेगा r की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, यानी एक ऊपर प्लस कर देते हैं, एक नीचे माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये जाएगा इन्फिनिटी से कैपिटल आर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, इंटीग्रेशन का। जैसे x की पावर n होता है, तो इसका इंटीग्रेशन जब करते हैं तो x n में एक प्लस कर देते हैं और n में एक प्लस नीचे कर देते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला लगता है यहाँ पे। तो ये -2 था, इसमें एक प्लस ऊपर कर दिया, एक प्लस नीचे कर देते हैं, इस तरीके से। तो ये फिर कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा -Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और एक माइनस यहाँ बचेगा, -2 में से +1 करते हो -1, तो ये माइनस माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा r की पावर -1, तो r की पावर -1 r से इन्फिनिटी, तो इस -1 को फिर से नीचे ले आ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 1/r की पावर r से इन्फिनिटी, तो एक बार r रखेंगे एक बार इन्फिनिटी रखेंगे, बस सॉल्व हो गया ये आपका। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक बार r की जगह कैपिटल R रख देंगे, ठीक है, और एक बार इन्फिनिटी रख देंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0, तो केवल क्या बचेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r, तो ये विभव आ गया आपका, ठीक है। कहाँ पे, आंतरिक बिंदु पे। तो केवल कौन सा बाहर वाला ही आया आपका, जो यहाँ से यहाँ तक होता था, जो हमने किसके लिए निकाला था, पृष्ठ पे निकाला था, तो पृष्ठ के लिए भी यही आया था आपका, ठीक है, और आंतरिक बिंदु पे वही आएगा। तो इसका मतलब आंतरिक बिंदु पे जो विभव होता है वही आपका पृष्ठ पे भी होता है, या जो पृष्ठ पे होता है वही आंतरिक पे भी होता है, तो ऐसा आप बोल सकते हैं। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आएगी, थोड़ी लंबी है, ठीक है, मगर इम्पॉर्टेंट है, तो इसको पक्का कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। तो थैंक यू।